ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखोगे तो उसमें 12.40 आकृति दे रखी है या नहीं आप लोगों को। जो आकृति दे रखी है उसमें ये दिया हुआ है आप लोगों को, एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर ए बी आप लोगों को व्यास दे रखा है, ये ए और ये बी आप लोगों को ये क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दे रखा है। ठीक है, व्यास देने के बाद में आप लोगों को और क्या दे रखा है, ये सीडी लाइन देख रखी है। ये एक दे रखी है लाइन सी और डी, और उसके अलावा इनको मिलाया हुआ है केवल, ये इसको इस बिंदु से मिलाया हुआ है, ठीक है। नाम सबके दे दिए ना मैंने, कुछ भी बाकी नहीं है, सी और डी को उल्टा दे दिया नाम, ये इसको सीधा लो, ये सी और ये डी। अब देखो आप लोग, इसमें दिया हुआ है ये एक आप लोगों को कोण दे रखा है 40 डिग्री का। ठीक है, आप लोगों से कोण कौन सा पूछा है, डी सी ए, कोण डी सी ए का मान आप लोगों से पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि वृत्त का व्यास परिधि के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। वृत्त का व्यास है तो वृत्त का व्यास रहेगा तो नीचे 180 का बनाएगा तो ऊपर आधा रहेगा या नहीं परिधि वाला, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ये देखो ए ओ बी वृत्त का व्यास है, परिधि पर जो कोण बना रहा है ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, 90 डिग्री का कोण हो गया ये। ठीक है, ये उसके बाद आप लोग देखो, ये जो त्रिभुज दे रखा है ये और ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ोगे तो देखो, पहला कोण है 90 डिग्री, मैं समझा रहा हूं, लिखने का तरीका आप लोगों को पता है ना सबको। ये पहला कोण है 90 डिग्री, दूसरा कोण है 40 डिग्री और तीसरे कोण का नाम क्या है, कोण बी। ये कोण बी, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं। देखो 90 और 40 को जोड़ो कितना हो गया, 130, प्लस में कोण बी बराबर में 180 डिग्री। कोण बी का मान ज्ञात करोगे तो ये 180 लिखा हुआ है, ये 130 जो प्लस का है ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण बी का मान बताओ, 180 में से 130 को घटाएंगे तो 50 डिग्री। ये कोण बी का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। वैसे तो हम मौखिक बताए तो ऐसे भी बता सकते हैं, 90 और 40 130 हो गए, टोटल 180 होता है या नहीं। ये कितना कम पड़ रहा है, 50 डिग्री कम पड़ रहा है, तो ये 50 डिग्री हो गए। उसके बाद में आप लोगों ने एक प्रमेय और पढ़ी थी कि कोई भी जीवाएं है, कोई भी जीवा वृत्त के अगर एक ही भाग के अंदर परिधि के ऊपर कोण बनाती है तो वो सभी कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर। मैंने ऐसे समझाया था ना आप लोगों को कि ये जीवा है, ये अगर परिधि के ऊपर ऐसे कोण बनाती है, ये यहां कोण बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, तो ये तीनों कोण आपस में कैसे रहेंगे, बराबर बराबर रहते हैं या नहीं। तो यहां आप लोग देखोगे, ये आप लोगों को एडी जीवा दिख रही है या नहीं। ये एडी जीवा यहां परिधि पर कोण बना रही है, कोण बी, और ये एडी जीवा यहां परिधि पर कोण बना रही है सी। तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। ये जीवा नजर आ रही है या नहीं, ये जीवा आप लोग देखो, ये नजर आ रही है या नहीं। ये जीवा यहां परिधि पर कोण कितने डिग्री का बना रही है, 50 का। तो ये जीवा यहां परिधि पर कोण भी कितने का बनाएगी, 50 का। पर मैं बताई थी आप लोगों को कि कोई भी जीवा अगर वृत्तखंड के एक ही ओर देखोगे तो समान कोण बनाती है या नहीं। तो यहां ये भी कोण समान रहेंगे, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 50 डिग्री। आप लोगों से कौन सा कोण पूछा है, डी सी ए। तो ये देखो डी सी ए कितना आ गया है, 50 डिग्री। यही आप लोगों से पूछा था ना, यही आप लोगों का। अगर लिखने का तरीका देखोगे तो इतना तो बता ही दिया है, कोण बी का मान 50। उसके बाद में लिख दोगे, समान जीवा वृत्त के एक ही ओर परिधि पर बनाने वाले कोण बराबर बराबर होते हैं। ये लाइन लिख के लिख देना कि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसीलिए ये कोण कितने डिग्री का हो गया है, 50 डिग्री का। नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखोगे कि आप लोगों को दिया हुआ है, इसके अंदर ये 12.41 आकृति दे रखी है।
ये इसमें देखोगे तो ये आप लोगों को वृत्त का केंद्र दे रखा है O और उससे दो बिंदु इस तरीके से दे रखे हैं जिनका नाम दिया हुआ है, एक का C दे रखा है, एक का B दिया हुआ है। उसके अलावा वृत्त का केंद्र O दे रखा है, ये वृत्त के ऊपर बिंदु दिया हुआ है A और ये मिलाया हुआ है, ये मिलाया हुआ है, इस तरीके से चित्र दे रखा है। और उसके बाद में तुम लोगों को क्या बोला है इसमें कि O पर अंतरित कोण क्रमशः कितने हैं 80 डिग्री और 120, मतलब ये कोण 80 डिग्री का दे रखा है, ये 120 डिग्री का दे रखा है। चित्र इतना दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तुम लोगों से पूछा क्या है इसमें, तुमसे दो कोणों का मान पूछा है। ये एक तो कोण पूछा है BAC, ये एक तो इस कोण का ये मान बताना है, और दूसरा पूछा है BOC, इस कोण का मान पूछा है। इन दोनों कोणों का मान बताना, देखना कितना आसान है। मैंने तुम लोगों को एक दिन बताया था कि यहां बताओ कि सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितने होते हैं 180। यहां 3 4 कितने ही कोण बन जाए, अगर एक सीधी लाइन पे जितने टुकड़े होके कोण बन रहे हैं सबका जोड़ कितना होता है 180। तो यहां नीचे जो कोण बनेंगे उनका योग भी 180 होगा या नहीं। और टोटल अगर चारों ओर के देखें तो 180 और 180 कितने डिग्री हो गए 360। तो यहां आप लोग देखोगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अगर चारों ओर का कोण जोड़ोगे तो कितना होगा 360। किसी भी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये लाइन अपने आप लिख लोगे या नहीं, तीनों का योग करोगे तो देखो ये 80 डिग्री प्लस में ये 120 डिग्री, और तीसरे वाले कोण का नाम लिख देते हैं BOC, ये कोण का नाम लिख दिया है BOC। और तीनों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा या नहीं। और कारण क्या लिखोगे, किसी भी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो इन दोनों को जोड़ो कितना होता है 200। ये 200 डिग्री प्लस में कोण BOC बराबर के अंदर 360। ये कोण BOC का मान ज्ञात करोगे तो ये 360 ऐसे का ऐसे, ये 200 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, घटाओ। देखिए 360 में से 200 को कितने बचे 160 डिग्री बच गया है। कोण BOC का मान कितना हो गया 160 डिग्री। पहला उत्तर तो आ गया ना, ये BOC का मान पूछा है कितना आया है 160 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ये 160 डिग्री है तो आप लोगों को पता ही है ये वाला जो BC चाप है, ये BC चाप अगर केंद्र पर 160 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये परिधि वाले कोण का दुगुना होता है या नहीं। ये आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं कि परिधि पर जो कोण बनता है उससे केंद्र पर बना कोण कैसा होता है दुगुना। तो यहां लिख देते हैं, देखो ये इसका दुगुना करोगे। दुगुना कौन से कोण का करना है BAC का। तो कोण BAC का दुगुना करेंगे तो केंद्र वाला कोण BOC के बराबर होगा या नहीं। यहां किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ये केंद्र पर बना कोण ये परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगुना होता है। और कोण BOC का मान अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है कितना है 160 डिग्री। ये कोण BAC ऐसे का ऐसे गुणा में 2 दे रखा है, ये बराबर के इधर आएगा तो भाग में 160 में 2 का भाग लगाओ कितने डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। BAC का मान कितने डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। किसी के भी नहीं समझ में आया है दोनों तो बता दो। दोनों में एक एक कारण लिखना है। ये तीनों का योग जो एक ये 360 लिखा उसका कारण क्या लिखोगे, किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसमें क्या लिखोगे कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये लिखना है। ये दोनों कारण लिख के कर दोगे, इन दोनों को समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज दे रखा है आप लोगों को ABCD, जिसमें AB AC और AD बराबर हो तो आप लोगों को सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर है किसके, ये 2 और कोष्टक में कोणों का नाम लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये चित्र बनाएंगे तो देखो ये केंद्र दे रखा आप लोगों को A, ठीक है। तो चतुर्भुज कैसे बनेगा, ये एक तो बनाना है आप लोगों को AB AC और AD, ये तीनों भुजाएं बना दी आप लोगों ने। ये कौन सी है AB भुजा है, ये AC भुजा है और ये AD भुजा है। ये चारों को जैसे ही हम लोगों ने जोड़ा ये चतुर्भुज बन गया या नहीं, ये चतुर्भुज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें ये तीनों भुजाएं आप लोगों को बराबर दे रखी है, ये वाली और ये वाली। ये तीनों तो बराबर ही रहेगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है बराबर बराबर होती है। तो उसके बाद में आप लोगों को देखो दिया हुआ के अंदर इतना लिख दोगे, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक।
दिया हुआ में ये लिख सकते हो, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ए है और ए बी ए सी और ए डी आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, और ए बी सी डी आप लोगों को एक चतुर्भुज दिया हुआ है। सिद्ध करना के अंदर क्या लिखना है, सिद्ध आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर कि कोण बी ए और डी ये इसका मान किसके बराबर है, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। एक का नाम तो है बी डी और सी, और दूसरे कोण का नाम क्या है आप लोगों के, सी बी और डी, ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, रचना के अंदर आप लोग क्या करोगे, रचना आपने कर दी कि बिंदु जो बी दे रखा है उसको किससे मिला दिया, बिंदु डी से मिला दिया। ये रचना अलग ही दिख रही है या नहीं, तो यहां रचना में केवल कितना सा लिखना है कि जो बिंदु आप लोगों का बी दे रखा है उसको किससे मिलाया है, बिंदु बी को डी से। ठीक है, रचना हो गई। लास्ट में अब देखो, शॉर्टकट में बता दूं, चलो ठीक है। यहां एक चीज का आप लोग ध्यान देना कि ये बी डी सी कोण देखोगे आप लोग तो बी बी डी सी मतलब ये वाला कोण हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी डी सी कोण यही तो है, और दूसरा कोण कौन सा है, सी बी डी मतलब ये वाला कोण है। तो इन दोनों का जोड़ करना है या नहीं, तो मैं इन दोनों का ही मान ज्ञात कर लेता हूं सबसे पहले। तो इन दोनों की जो संभावनाएं दिख रही है उनको देखो, ये यहां ये सी डी चाप द्वारा ये कोण बी परिधि पर बन रहा है या नहीं, और केंद्र पर ये कोण बन रहा है या नहीं। तो यहां वाले कोण का यहां वाला कोण क्या होगा, दुगुना होगा। लिख दो इस बात को, अरे इस बात को लिख देना, समझ में आ गई बात। ये देखो यहां पे इस कोण का दुगुना होगा या नहीं, ये कोण, ये वाला कोण देखो यहां, ये वाला कोण ये इस वाले कोण का, यहां देखो सी डी चाप परिधि पर कोण बना रहा है ये, और केंद्र पर कोण बना रहा है ये। तो परिधि वाले कोण का केंद्र वाला कोण दुगुना होता है या नहीं, तो यहां लिख देंगे इस कोण का नाम देखो क्या है, तो इस कोण का नाम लिखोगे सी बी डी। तो कोण सी बी डी का अगर दुगुना किया जाए तो केंद्र पर बनने वाले कोण का नाम क्या है, सी ए डी। यहां समझ में ये किसी को भी अगर नहीं आया तो बता दो लाई कि भाई परिधि वाले कोण का दुगुना किया तो कौन सा कोण आता है, केंद्र वाला कोण आता है या नहीं। दूसरा कोण हमारा ये था, तो ये बीसी चाप द्वारा देखो ये परिधि पर बनाया गया कोण डी है, तो ये केंद्र पर बनाया गया ये वाला कोण दुगुना होगा या नहीं। तो इस कोण का नाम लिख देते, इसका नाम है बी डी सी। ये कोण बी डी सी का अगर दुगुना किया जाए तो किसके बराबर रहेगा, बी ए सी के बराबर रहेगा या नहीं। ये किसी को भी समझ में नहीं आया दोनों लाइनें तो बता दो। परिधि पर बनने वाला कोण है उससे केंद्र पर बनने वाला कोण दुगुना होता है, यही लिखा ना हमने। और यहां कोष्टक में परमेय लिख दोगे, परमेय नंबर 12.8 थी ना, वो आप लोगों को लिख देनी है। परमेय नंबर 12.8 क्या थी कि परिधि पर बने कोण का केंद्र पर बना कोण, ये सीधा ही लिख देना आपने, दुगुना होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, याद है ना आप लोगों को, कि परिधि पर बने कोण का केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहां देखो ये लिख दिया। अब जोड़ करनी है आप लोगों को, तो जोड़ी तो करना है ना, बीडीसी और सीबीडी दोनों का जोड़ी तो करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहां जोड़ कर देते हैं। चलो जोड़ कर दे, ये जोड़ करोगे तो लिखोगे दो कोण में सी बी डी और प्लस में दो कोण लिखोगे बी डी सी, और बराबर में इन दोनों का जोड़ करके लिख दे इधर, ये इन दोनों का जोड़ करके लिखेंगे तो सी ए डी और प्लस में बी ए सी। किसी के भी नहीं समझ में आया तो बता दो इतना। अभी ये देखो दो दोनों से कॉमन आ रहा है, तो ये दो को ले लिया कॉमन, क्या बच गया है, कोण सी बी डी प्लस में कोण बी डी सी। ये वैसे का वैसे लिखा है, किसी को कोई समस्या तो बता दो। अभी नहीं है किसी को कोई समस्या। ये दोनों कोणों का जोड़ देखो, देखे ये तो रहा देखो सी ए डी, तो ये वाला कोण है, और ये बी ए सी ये वाला कोण है। इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये बी ए डी बन जाएगा या नहीं। अरे इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये पूरा कोण बनेगा या नहीं। और इस पूरे कोण का नाम क्या है, बी ए डी नाम है या नहीं इसका। तो इस पूरे की जगह लिख देंगे कोण बी ए डी। सिद्ध करने की तरफ पहुंच गए क्या? अच्छा सिद्ध हो भी गया ये, तो ये इतना ही सिद्ध करना था। ये है, समझ में आ गया ना, है सिंपल एकदम।
देखो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया त्रिभुज असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज यही होता है ना, ये हमने त्रिभुज बनाया। समद्विबाहु का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है समद्विबाहु में, और ये वाला कोण इस वाले कोण के ये भी बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ ना, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, जो दो समान भुजाएं हैं उनमें से एक समान भुजा को क्या मानना है, व्यास मानना है। व्यास मानने का मतलब बीच में क्या होगा, केंद्र, और केंद्र मान के एक इस तरीके से आप लोगों के ये व्रत बना दिया गया। मेरा व्रत थोड़ा सा है खराब, लेकिन तुम समझ ही रहे हो इसको कि ये एक व्रत बना दिया गया। ठीक है, व्रत बना दिया गया। ये व्रत बनाने के बाद में क्या बोल रहा है कि ये व्रत जहां पे इस लाइन को समद्विभाजन कर रहा है, ये जो असमान भुजा ना, ये दोनों तो समान भुजाएं थी, ये जो असमान भुजा है इसका क्या कर रहा है, ये समद्विभाजन कर रहा है। समद्विभाजन करने का मतलब इसका नाम दे देते को ए बी और सी नाम दे दिया इसका। जैसे ABC नाम दे दिया तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करने वाला लिख रहा हूं, दिया है अभी बता देंगे। सिद्ध क्या करना है इसमें कि ये जो D नाम दे देते हैं इसको, तो ये BD बराबर है किसके, CD के बराबर है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। इसमें दिया हुआ में तो लिख दोगे ना कि एक ABC त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है के अंदर, तो आप लोगों को क्या लिखना है कि AB बराबर किसके दे रखा है, अरे किसके बराबर दे रखा है, ये AC के बराबर दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना, और उसके अलावा दिया हुआ है कि कोण B बराबर दे रखा है किसके, कोण C के। ये दो बातें आप लोगों को दिया हुआ है के अंदर दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, BD बराबर है किसके, CD के। और रचना के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, रचना में लिखना है आप लोगों को बिंदु A को किससे मिलाया है, बिंदु D से मिला दिया है। ये बिंदु A को किससे मिला दिया है, D से। तो यहां लिखेंगे बिंदु A को बिंदु D से मिला है। ठीक हो गया यहां तक। ये उसके बाद में देखो अब क्या करना है, ये देखो इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर नजर आ रहा है या नहीं। दोनों त्रिभुजों को देखोगे, दोनों त्रिभुजों के नाम बताओ। देखिए पहले वाले का नाम क्या है, BAD त्रिभुज का नाम है ना, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, CAD लिख देते हैं इसका। ये दोनों त्रिभुजों के अंदर आप लोग देखोगे तो सर्वांग सम सिद्ध करना है, सीधी बात है। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कितनी विशेषताओं की आवश्यकता है, 3 विशेषताओं की। 3 विशेषताएं नजर आ रही है। पहली विशेषता तो यही नजर आ रही है कि ये AB बराबर है किसके, AC। ये AB बराबर है किसके, AC के। कारण क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना आप लोगों को। उसके बाद में कोण B बराबर है किसके, कोण C के। ये भी दिया हुआ है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। और बीच में जो हमने रचना करके भुजा बनाई है उसका नाम क्या है, AD। तो ये AD भुजा उभयनिष्ठ हुई या नहीं, ये AD भुजा कैसी हो गई है आप लोगों के, ये उभयनिष्ठ हुई। तो देखो 3 विशेषताएं मैच कर गई या नहीं, SAS। तो नियम कौन सा लगा, SAS सर्वांग समता नियम। ठीक है, ये SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा दिया, सर्वांग सम हो गए त्रिभुज CAD के। ये दोनों जब सर्वांग सम है, इसका मतलब तीनों भुजाओं के बराबर होगी या नहीं। तीनों भुजाओं के बराबर होगी। तो देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये तीसरी भुजा के बराबर हुई या नहीं। तो यहां हो जाएगा BD बराबर है किसके, CD के। ये इतना ही तो सिद्ध करना था आप लोगों को। आ गया समझ में। तो देखो इसमें सिद्ध क्या करना है कि दीर्घ वृत्तखंड का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। तो क्वेश्चन की लाइनों को समझना सबसे पहले कि ये व्रत दे रखा है। तो व्रत के अंदर आप लोग देखोगे कि ये तो क्या होता है, यहां से यहां तक का आप लोग भाग देखोगे इधर वाला, तो ये तो क्या होगा, ये तो कौन सा खंड है, देखो यहां से अगर मिलाए तो ये इधर बन रहा है वो लघु वृत्तखंड है। कौन सा है, ये लघु वृत्तखंड है। और यहां से यहां तक का ये ऊपर वाला देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड।
ये दीर्घ वृत्तखंड है। तुम लोगों को बोला गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। मतलब अगर यहां दीर्घ वृत्तखंड में अगर कोई कोण बनाया जाए तो वो क्या है, न्यून कोण है। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। इसको नाम दे दे ए, बी और सी। तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें, ये सिद्ध करना पहले लिख देते हैं। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए सी बी है ना, ये ए सी बी जो देखो दीर्घ वृत्तखंड में कोण कौन सा बना है, ए सी बी बना है या नहीं। तो ये ए सी बी कोण है ना, ये न्यून कोण है। न्यून कोण होने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा है ये कोण। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये न्यून कोण है ना, तो ये कितने से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। आप लोगों को ऐसा सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना भी करेंगे या नहीं। तो रचना करोगे तो रचना के अंदर क्या लिखोगे कि ये वृत्त का केंद्र दे रखा है O, और हमने क्या किया है कि बिंदु A और बिंदु B को O से भी मिला दिया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र O से बिंदु A व B को ठीक है, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बिंदु A और B को वृत्त के केंद्र O से मिला दिया है हम लोगों ने। ये रचना हो गई। दिया हुआ है कि अंदर आप लोग खुद लिख लोगे ना। दिया हुआ क्या है कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र क्या है O, और AB चाप द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में कोण बनाया गया है ACB। इतना लिख देना। ठीक है, ये लिखने के बाद में अंतिम देखो, ये इसको आप लोग सिद्ध करोगे। तो सिद्ध करते समय एक बात देखो कि ये जो लघु चाप है इसके द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया है वो नहीं देखना है। केंद्र पर जो कोण बनाया गया है वो कितने डिग्री का है तुम बताओ। आप लोगों को पता ही है। आप लोग लिखोगे AB लघु चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो केंद्र पर बनाया गया कोण कौन सा है, AOB है या नहीं। तो कोण AOB का आप लोगों को पता ही है कि ये कोण 180 डिग्री से छोटा होगा या नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त क्या बनाता है, जो अर्धवृत्त होता है ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त में क्या होता है, ये A और B बिंदु अगर अर्धवृत्त में है तो वृत्त का व्यास ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 का बनाता है या नहीं। तो अगर अर्धवृत्त से जो छोटा होगा वो क्या होगा, लघु चाप होगा या नहीं। और लघु चाप जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा या नहीं। लघु चाप का मतलब ये A और B यहां दे रखे, तो ये कोण बनाएंगे तो ये तो 180 से छोटा होगा या नहीं। तो यहां लिख दिया कोण AOB 180 डिग्री से छोटा है। और इसका कारण क्या लिखोगे कि अर्धवृत्त से बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है और लघु चाप से बनाया गया कोण 180 डिग्री से कम होता है। लिख दोगे। ये लिखने के बाद यहां लिख दिया AOB ये 180 डिग्री से छोटा है। उसके बाद में आप लोग देखो कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि केंद्र पर बना कोण परिधि वाले कोण का दुगुना होता है या नहीं। तो परिधि पर कोण बन रहा है उसका नाम लिखोगे। देखो दो कोण ACB बराबर है किसके, कोण AOB के बराबर है। ये लिख दोगे। और इसका कारण क्या लिखोगे कि परिधि पर बने कोण से केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है। ये लाइन लिख दोगे यहां पे। यहां लिखने के बाद इसको लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1। समीकरण 1 में देखोगे तो यहां हमारे पास लाइन है कि AOB जो कोण है वो छोटा है किससे, 180 डिग्री से। यहां AOB की जगह AOB का मान लिख सकते हैं या नहीं। ये कोण AOB था, इसकी जगह कोण ACB ये इसका मान लिख दिया या नहीं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से हम लोगों ने मान लिखा या नहीं, समझ में आ गया इतना। ये देखो ये छोटे का चिन्ह लगा दोगे, ये 180 लगा देंगे। ये कोण ACB ये चिन्ह ये 180, ये 2 गुणा से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। और 180 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये ACB कोण है वो छोटा हो गया है किससे, 90 डिग्री से। हम लोगों को यही तो सिद्ध करना था ना, बस इतना सा। कि एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है कि AOB एक वृत्त का व्यास दे रखा है। ये A, O और B ये क्या दे रखा है आप लोगों को, एक वृत्त का व्यास दे रखा है AOC दे रखा है।
ये AOC आप लोगों को एक वृत्त का व्यास दे रखा है और उसके बाद में लिखा हुआ है कि चाप AXB वो बराबर है किसके 1/2 BYC के। चाप AXB किसके बराबर है 1/2 चाप BYC के बराबर आप लोगों को दे रखा है। तो ज्ञात आप लोगों को इसमें क्या करना है BOC का मान, ये मान ज्ञात करना है। BOC जो कोण है ना इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो ये आप लोगों को दिया हुआ है बिंदु B और ये देखो ये हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है या नहीं सामने देखना, ये सामने आप लोग देखोगे ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि AXB है वो बराबर है किसके 1/2 BYC के। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी अगर जीवाएं बराबर होती है व्रत में तो उनके चाप भी कैसे होते हैं बराबर, केंद्र पर बनाए गए कोण भी कैसे होते हैं बराबर, परिधि पर बनाए गए कोण भी कैसे होते हैं बराबर। ये चारों चीज एक साथ चलती है या नहीं। देखो जब जीवाएं बराबर होगी तो केंद्र पर बनाए गए कोण बराबर, परिधि पर बनाए गए कोण बराबर, उनके चाप की लंबाइयां भी आपस में बराबर और केंद्र से दूरियां भी उनकी आपस में बराबर। ये चारों समानताएं मिलती है या नहीं जीवाएं बराबर होते ही। तो इसका मतलब यहां आप लोगों को ये चाप दे रखे हैं तो जैसे चाप होंगे वैसे ही कोण होंगे या नहीं। तो यहां हम लोगों को BOC का मान ज्ञात करना है या नहीं, BOC का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये दो जो भाग में दे रखा है भाग से इधर गुणा में आएगा तो 2AXB चाप किसके बराबर हो जाएगा ये BYC चाप के, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि ये AXB चाप है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये AXB जो चाप दे रखा है ये केंद्र के ऊपर हमने ये मान लिया। ये देखो AXB चाप ये केंद्र के ऊपर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, हमने मान लिया कि ये x डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है x डिग्री का। समझ में आ गया सबके। ये जो AXB जो है यहां लिख देंगे, माना कि AXB चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है x डिग्री। ये हमने मान लिया है कि AXB चाप है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है x डिग्री है, हमने यहां लिख दिया x डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बाद में आप लोग देखोगे ये 2 लिख देंगे, ये इसका मान लिख दिया x डिग्री बराबर है किसके BYC। तो BYC चाप द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 2x डिग्री। तो ये जो कोण है इसका मान कितना हो गया 2x डिग्री। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि AOB एक ये AOC वृत्त का व्यास है, इसका मतलब ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये x प्लस में 2x तो जोड़ोगे तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। और कोष्टक में कारण लिख दोगे या नहीं, कारण पूरा आप लोग लिख दोगे या नहीं कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये लिख दिया। देखो 2x और x मिलके कितने x हो गए 3x बराबर के अंदर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 लिखा हुआ है, 3 इधर भाग में आएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। x बराबर कितने डिग्री हो गया है 60 डिग्री। ये x बराबर तो आ गया है 60 डिग्री। हमसे कौन सा कोण पूछा है BOC। कौन से कोण का मान पूछा है BOC। BOC कौन सा कोण है देखो BOC कौन सा है 2x वाला है या नहीं। तो BOC कोण का मान किसके बराबर है 2x के बराबर है या नहीं। ये लिखोगे कोण BOC बराबर 2 इंटू x का मान कितना है 60 डिग्री। 60 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो कोण BOC का मान पूछा है ना ये 120 डिग्री। ये एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है। ये इसका नाम है A B D ये C। देखो ABCD आप लोगों को एक चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके बाद में आप लोगों को और क्या क्या दे रखा है, ये इसको इससे मिलाया हुआ है। ये आकृति दे रखी है क्वेश्चन में।
ये आकृति आप लोगों को दे रखी है, इसमें कोण कौन से दे रखे हैं, ये कोण आप लोगों को 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहां ये कोण आप लोगों को दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा यहां दे रखा है जिस कोण का नाम दिया हुआ है x डिग्री, और उसके अलावा ऊपर जो कोण दे रखा है इसका नाम दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके अलावा भी कुछ दिया हुआ है क्या? कोई कोण नहीं दे रखा है। और आप लोगों से क्वेश्चन में कौन सा कोण पूछा है? तुमसे x का मान पूछा है। इसमें किसका मान पूछा है? x का मान पूछा है या नहीं? ये रहा x, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहली बात कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं या नहीं। यहां क्वेश्चन को देखना, ये जीवा यहां अगर 40 डिग्री का कोण बना रही है तो ये वाली जीवा यहां पे भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 40 डिग्री का। समझ में आ गया? यहां आप चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखोगे कैसे? कि ये 40 डिग्री का कोण यहां बनेगा। जो कोण नहीं दे रखे उनको नंबर दे ले क्या? ये नंबर दे ले। लिखने का तरीका भी बता देता हूं, लिखने का तरीका तुम लोगों को पता ही नहीं रहेगा नहीं तो। ये देखो, ये कोण नंबर कितना दे दिया इसको? 1 नंबर दे दिया। तो आप लिखोगे कि कोण DCB, ये DCB बराबर है किसके? कोण नंबर 1 के। और DCB का मान कितना था? 30 डिग्री। और कोष्टक में कारण सेम ही लिखना है सबका। सबका कारण क्या हो जाएगा? जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। ये एक कोण तो ज्ञात कर दिया। अब इधर से देखो, ये नीचे से देखो, यहां परिधि पर कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो यहां पे जो कोण बनेगा ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। तो कोण नंबर 2 कितना डिग्री को होगा? 30 डिग्री का हुआ या नहीं? समझ में आ गया ना? जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। इसको भी क्या लिख दोगे? CAD है ना। तो कोण CAD बराबर है किसके? कोण नंबर 2 के। CAD का मान कितना था? ये इसका भी 30 डिग्री है क्या? अच्छा, इसका ऊपर वाले का 40 डिग्री था, ठीक है। ये उसके बाद में देखो 2 कोण ज्ञात कर दिए। अभी कौन सा कोण बच गया? यहां से देखोगे, ये इस जीवा द्वारा यहां बनाया गया कोण x डिग्री है, तो इसी जीवा द्वारा यहां बनाया गया कोण भी कितना होगा? x डिग्री होगा या नहीं? तो इसको लिख दूं x, और इसको दे देते 1 2 और इसको 3 नंबर दे देते। तो इस कोण का नाम क्या? देखो x वाले का ADC। तो कोण ADC बराबर है किसके? कोण नंबर 3 के। और इसका मान कितना है? x डिग्री। समझ में आ गया? और तीनों का कारण एक सेम ही लिखना है कि जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। लिख दोगे या नहीं? ये लिखने के बाद आप लोग देखो, लिखोगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D, चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री। आप लोगों को पता है ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोण A का मान बताओ। देखो 40 और 30 कितने हो गए? 70। ये कोण A का मान हम लोगों ने लिख दिया है, ये 70 डिग्री। कोण B का मान बताओ, देखिए कितना है? 30 प्लस x। 30 प्लस x हुआ या नहीं? एक 30 है, एक x है, तो इसको लिखोगे आप लोग 30 डिग्री प्लस में ये x। फिर कोण C का मान बताओ। देखिए C का मान कितना है? ये 40 दे रखा है, और इसका इधर से देखेंगे, ये देखो यहां से ये कोण 80 डिग्री दे रखा है, तो इधर से ये कोण भी 80 डिग्री होगा या नहीं? ये जीवा ऊपर वाली नजर आ रही है या नहीं? जीवा द्वारा परिधि पर एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये इधर बन रहा है। तो ये इधर वाला 80 आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, तो इधर वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? ये 80 डिग्री का होगा। इसको 4 नंबर दे दे। तो इस कोण का नाम लिखो BDA। BDA बराबर है किसके? कोण 4 के। इसका मान कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, चारों का कारण साथ में ही हो जाएगा। यहां लिख देंगे कोण C की जगह मान लिखो 80 प्लस 40 कितने हो गए? 120 हो गए। प्लस अब कोण D का मान लिखो। D का मान कितना है? 80 प्लस x है या नहीं? ये लिख देंगे 80 डिग्री, ये प्लस में x, और बराबर में कितना हो जाएगा? 360। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ो, देखे 70 और 30 कितने हो गए? 100। 100 होते ना? हाँ, 100 और 120 220, और 220 में 80 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 300। प्लस में x और x को जोड़ेंगे तो, और बराबर में 360। ये 360 दे रखा है, ये 300 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? 360 में से 300 को घटाओ, कितने बचते हैं? 60 डिग्री। ये x के गुणा से 2 इधर आएगा तो भाग में, और भाग लगाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा? कर लोगे?
या आप लोग देखो एक दूसरे तरीके का भी यूज कर सकते हो। उसमें क्या देखोगे आप लोग कि ये आप लोगों को एक त्रिभुज दे रखा है या नहीं, और तुम लोगों को पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं। तो यहां आप लोग देखोगे ये कोण आप लोगों को 30 डिग्री दे रखा है, ये कोण 40 डिग्री दे रखा है। ये जीवा द्वारा देखोगे कि परिधि पे ये कोण 80 बन रहा है, तो ये परिधि पे बनेगा ये कोण भी कितना हो जाएगा, 80। तो आप लोगों को केवल एक ही लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी, ये 3 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक ही लाइन लिखनी है। और उसके बाद लिखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो कोण ए प्लस कोण सी और प्लस कोण बी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। कोण ए का मान देखोगे, इस त्रिभुज में देखना है केवल, तो कोण ए का मान कितना है, 30 डिग्री है या नहीं। प्लस में कोण सी का मान देखो, 80 और 40 कितने हो गए, ये 120 हो गए। और प्लस में कोण डी का मान कितना है, x डिग्री और बराबर में 180। ये 120 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। प्लस में कोण x डिग्री बराबर में 180। ये कोण x बराबर ये 180 तो दे रखा है, ये 150 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 150 को घटाओ कितने हो गए, तो x का मान 30 डिग्री। इस त्रिभुज वाले तरीके से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये आप लोग आकृति को देखोगे तो ये एक तो आप लोगों को AD भुजा दे रखी है, ये A और ये D, ये दिया हुआ आप लोगों को B और C। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र दे रखा है, ये वृत्त का केंद्र दिया हुआ है O, और O से B को मिलाया गया है, और उसके बाद में इसको ये इससे D से मिलाया गया है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। ये A को C से मिलाया और A को B से। ये चित्र आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, रचना वगैरह कुछ भी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। दिया हुआ है के अंदर आप लोग लिख दोगे ना कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O दे रखा है, और उसके अलावा आप लोगों को दिया हुआ है कि ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ये ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज दे रखा है। देखो ये जो ABC त्रिभुज है ये आप लोगों को कैसा दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। कैसा त्रिभुज दे रखा है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज देने का मतलब ये हो गया कि जो AB भुजा है वो बराबर है किसके, BC के, और बराबर है किसके, AC के। तीनों भुजाएं बराबर होगी या नहीं। उसके अलावा तीनों कोण भी बराबर होंगे, कोण A बराबर होगा कोण B और बराबर होगा कोण C। तीनों कोण किसके बराबर रहेंगे, 60 डिग्री के बराबर रहेंगे। ये आप लोगों को पता ही है ना कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसीलिए अगर 3 से डिवाइड करें तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। मुझे जरूरत इस कोण की थी इसलिए मैंने इसमें लिख दिया कि ये 60 डिग्री का है, क्योंकि तीनों कोण ये पूरा और ये पूरा 60-60 के होंगे, तो ये कोण 60 डिग्री का हुआ या नहीं। आप लोग बताओ, अगर ये जीवा है, ये AB जीवा द्वारा कोण C 60 डिग्री का बन रहा है, तो AB जीवा द्वारा कोण D भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। लिख दोगे या नहीं, ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक बार समझा देता हूं उसके बाद लिखा दूंगा। ये AB जीवा द्वारा अगर ये कोण 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 60 का। ये वृत्त का केंद्र O दे रखा है, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को दिया हुआ है ये वृत्त का केंद्र O है, तो O से B तक क्या है, त्रिज्या, और O से D तक भी क्या है, त्रिज्या। तो ये OB, ये भी बाद में लिख देंगे, ये भी त्रिज्या दे रखी है, ये भी त्रिज्या दे रखी है, मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी या नहीं। और OBD त्रिभुज में देखोगे दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये समद्वि बाहु त्रिभुज हुआ या नहीं। जब ये समद्वि बाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 60 है, ये 60 है, तो तीसरा कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये तीसरा कोण 60 डिग्री का। और आप लोगों को पता ही है कि जिस भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं वो त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है, समबाहु ही तो सिद्ध करना है। हो गया, समझ में आ गया या नहीं। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं। यहां देखो आप लोगों को जो दे रखा है उसमें दिया हुआ है कि ABC समबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है के अंदर लिखना है।
ये दिया हुआ है के अंदर लिखना है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर, तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर बराबर, और तीनों कोणों का मान कितना होगा, 60 डिग्री। कोण सी हमारे लिए जरूरी था इसलिए हमने लिख दिया कोण सी बराबर कितना है, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप लोग लिखोगे कि AB जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण C और कोण D आपस में कैसे है, बराबर, तो आप लिखोगे कोण C बराबर है कोण D के, इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण। किसी को भी अगर कोई किंतु परंतु डाउट हो तो बताओ, नहीं है, ये 60 है तो ये भी 60 है, इसका कारण तो हमने लिख ही दिया। उसके बाद में आप लोग देखो कि यहां आप लोग लिखोगे OB बराबर है किसके, OD के। ये OB भुजा और OD भुजा बराबर है, इसका कारण क्या है कि वृत्त की क्या दे रखी है, ये त्रिज्याएं दे रखी है। जब ये वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी है तो यहां OBD त्रिभुज में देखोगे, ये OBD त्रिभुज में कि जब OB और OD बराबर दे रखा आप लोगों को, ये OB भुजा OD के बराबर है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, त्रिभुज जो OBD है वो कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा या नहीं। जब ये समद्विबाहु हो जाएगा तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तो आप लिखोगे कोण B बराबर है कोण D के। और कोण D का मान तो अभी हमने 60 डिग्री ज्ञात किया था, ये रहा देखो यहाँ, ये समीकरण 1 में कितना ज्ञात किया है, ये समीकरण 1 में ज्ञात किया है, कोण D का मान कितना है, ये 60 डिग्री ज्ञात किया या नहीं, तो कोण B का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आप लोग देखो ये जो त्रिभुज है इसमें देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये तीनों कोणों का योग 180 होगा। यहां लिख दोगे ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण B का मान लिखोगे 60 डिग्री, कोण D का मान भी लिखोगे 60 डिग्री, और कोण O का मान यहां ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 60 और 60 120, ये बराबर के इस तरफ आएगा 120, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण O बराबर 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री। कोण O का मान कितना आ गया है, 60 डिग्री। फिर आप लिखोगे कि त्रिभुज OBD में, ये OBD में हम लोगों ने देखा तो कोण जो B है उसका मान कितना है, ये हमने देखा कि कोण D का मान कितना है, 60 डिग्री हमने ज्ञात किया था ना। फिर हमने कोण B का मान ज्ञात किया था, वो भी कितना था, 60 डिग्री। फिर हमने कोण O का मान ज्ञात किया था, वो भी कितना है, 60 डिग्री। तो आप लोग लिखोगे कोण D बराबर कोण B बराबर कोण O। तो ये तीनों कोण जब बराबर दे रखे, इसका मतलब त्रिभुज जो OBD है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कर लोगे, दिया हुआ में ये लिखना है, सिद्ध करना में क्या लिखना है, सिद्ध करना में आप लोगों को लिखना है कि त्रिभुज OBD समबाहु त्रिभुज है, ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।